इग्नू से जब आप साइकोलॉजी कोर्सेज को सर्च करते हैं तो एक आपको मिलता है एमए साइकोलॉजी, काफी पॉपुलर कोर्स है इग्नू का, जिसे बहुत सारे स्टूडेंट परस्यू करते हैं, लेकिन वो एक डिग्री कोर्स है। और उस डिग्री कोर्स को कंप्लीट करने के बाद अक्सर बच्चे पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, जिसे हम पीजीडीएमएच भी कहते हैं, जो इग्नू ऑफर करता है फॉर 1 ईयर। ये एक ऐसा डिप्लोमा कोर्स है जो पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद काफी ज्यादा बेनिफिशियल होता है अगर स्टूडेंट्स क्लिनिकल या काउंसलिंग साइकोलॉजी से अपना एमए साइकोलॉजी कंप्लीट कर रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि एमए साइकोलॉजी के बाद आप पीजीडीएमएच का कोर्स कर सकते हैं या नहीं, कितना बेनिफिशियल है। मैं हूं नेहा और आपका स्वागत करती हूं आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। हम आज बात करेंगे पीजीडीएमएच, जो कि एक डिप्लोमा कोर्स है, लेकिन उससे पहले ये भी समझेंगे कि क्या डिप्लोमा कोर्सेज रेलेवेंट होते हैं, क्या इनकी कोई इंपॉर्टेंस होती है, या हमें डिप्लोमा कोर्सेज करने चाहिए या नहीं। मैं आपको बता दूं कि डिप्लोमा कोर्सेज जो होते हैं वो डिग्री से काफी डिफरेंट होते हैं और ये स्किल और सब्जेक्ट स्पेसिफिक होते हैं, लेस टाइम कंज्यूमिंग होते हैं। मोस्टली डिप्लोमास जो होते हैं वो विद इन 1 ईयर ही कंप्लीट हो जाते हैं, जबकि कोई भी डिग्री 2 साल से कम की नॉर्मली नहीं होती है। तो ऐसे में डिप्लोमा कोर्सेज हमें उस पर्टिकुलर स्किल की तरफ लेकर जाते हैं। ज्यादातर लोग मार्केटिंग के लिए, ट्रेड के लिए, डिफरेंट बिजनेस स्किल्स के लिए भी डिफरेंट डिप्लोमा कोर्सेज करते हैं। तो यहाँ पे साइकोलॉजी की फील्ड में ये जो डिप्लोमा कोर्स है ये हमें कैसे बेनिफिशियल हो सकता है, क्या इसके फायदे हो सकते हैं, सारे टॉपिक पे आज के बारे में हम बात करेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो की हम शुरुआत कर लेते हैं, जिसमें हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ की बात करेंगे। कि इसकी फुल फॉर्म की मैं बात करूं तो इट्स अ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा। मैं आपको बताते चलूं यहाँ पे साथ साथ कि जब भी हम पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की बात करते हैं तो हमारा एटलीस्ट ग्रेजुएट होना जरूरी होता है। ओके, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की जब हम बात करते हैं तो हमारे पास ग्रेजुएशन एक मिनिमम बार हो जाता है। अदरवाइज भी बहुत सारे ऐसे डिप्लोमास होते हैं जिनको 10+2 के बाद आप कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे डिप्लोमास होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स में होते हैं। फिलहाल तो मैं यहाँ पे पीजीडीएमएच की बात कर रही हूँ। तो ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा है और इन मेंटल हेल्थ, और ये यूजफुल रहता है साइकोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए। अगर आपने एमए साइकोलॉजी नहीं किया है, राइट, आपने बीए साइकोलॉजी भी किया है, या फिर आपने मेडिसिन की फील्ड में कोई ग्रेजुएशन किया है, नेचुरोपैथी, न्यूरोपैथी, इन सब में भी अगर आपने कुछ भी ग्रेजुएशन में किया है तो भी ये पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ आपके काम आता है, या आप तब भी कर सकते हैं। तो इसकी एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो एलिजिबिलिटी की सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया कि ग्रेजुएशन होना जरूरी है। ग्रेजुएशन थोड़ा स्पेसिफिक हो जाता है, ऐसा नहीं है कि आप नॉर्मल बीएससी, बीए, बीकॉम करके इसे कर लेंगे, नहीं कर सकते। ग्रेजुएशन स्पेसिफिक हो जाता है स्पेसिफिक लोगों के लिए। बहुत ज्यादा आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ग्रेजुएशन के स्पेसिफिक जो भी लिख दूंगी। इसके अलावा अगर आपने पीजी किया है इन साइकोलॉजी या फिर इन एनी सोशल वर्क, कोई भी आपने सोशल वर्क, नर्सिंग, है ना, इन सब में किया है तो आप इसको कर सकते हैं। मैं इग्नू की स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ। सोशल सर्विसेज रिलेटेड आपका कुछ भी पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आप कर सकते हैं। अगर इसकी लैंग्वेज की बात करें तो ये अवेलेबल है ओनली एंड ओनली इन इंग्लिश। मैंने देखा है कई बच्चे जो एमए साइकोलॉजी को करते हैं उनको इंग्लिश से करने में प्रॉब्लम आती है। तो ऐसे में अगर आपने वो वहां पे आपको दिक्कत आई है, बहुत ज्यादा ट्रबल आई है, तो फिर ये आपके लिए ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि इसका जो लैंग्वेज है, मोड ऑफ है, सिलेबस है, वो सब कुछ इंग्लिश में ही है। ऑल राइट, इंग्लिश में ही इस कोर्स को आप कर सकते हैं। ये काउंसलिंग और क्लिनिकल साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए काफी बेनिफिट रहता है, बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वहां पे उसी से रिलेटेड ही चीजें होती हैं। इसके ड्यूरेशन की अगर हम बात करें तो ये 1 ईयर का कोर्स होता है, 1 ईयर में इसे करना होता है, लेकिन आप इसको 3 ईयर्स तक मैक्सिमम कर सकते हैं। करना तो हमें 1 ईयर में ही है, लेकिन आप इसको 3 ईयर्स मैक्सिमम ड्यूरेशन इसका ले सकते हैं। फीस की बात करें तो 9000 वन टाइम है आपका पेमेंट जो आपको करना है, लेकिन 300 रुपीज आपको रजिस्ट्रेशन में भी पे करने पड़ेंगे। इस डिप्लोमा को करने के बाद बहुत सारी जॉब्स अपॉर्चुनिटीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि इस डिप्लोमा की ही वजह से होती है कि आपने डिप्लोमा किया है तो आपको जॉब्स मिल जाएंगी, लेकिन ये आपको बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कराता है। अगर आपने एमए साइकोलॉजी किया है, आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट नहीं बन पाए, ये आपको लगता है क्योंकि अब आरसीआई ने भी इतनी सारी गाइडलाइंस को चेंज कर दिया है, तो बहुत सारी चीजें हो जाती है स्टूडेंट्स के साथ में, उनके पास पहले साइकोलॉजी सब्जेक्ट नहीं था या कुछ भी था, तो आप सिर्फ एमए साइकोलॉजी और इस पीजीडीएमएच के हेल्प से, यानी एमए साइकोलॉजी और पीजीडीएमएच, ये दो चीजें अगर आपने अपने साथ ली हुई हैं, पीजीडीएमएच भी किया हुआ है, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मेंटल हेल्थ, तो फिर आपको जॉब्स के लिए आप बहुत सारी जगह पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन वो जगह कौन कौन सी होंगी ये भी मैं आपको बता दूं। ये बेनिफिशियल है क्लिनिकल और काउंसलिंग स्टूडेंट्स के लिए। आईओ साइकोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए ऐसा कुछ इसका खास इंपॉर्टेंस नहीं है। करना ही चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन पीजीडीएमएच जो है वो मोस्टली क्लिनिकल और काउंसलिंग वालों के लिए रहता है, क्योंकि मेंटल हेल्थ से रिलेटेड होता है और इसमें ज्यादातर जो भी आप सीखते हैं वो क्लिनिकल और काउंसलिंग सेटिंग्स के रिगार्डिंग ही होता है।
तो जॉब्स की हम अभी बात कर रहे थे कि इस कोर्स को करने के बाद, इस डिप्लोमा को करने के बाद आप जॉब अपॉर्चुनिटीज क्या अवेल कर सकते हैं। डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस में मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल के साथ आपको वर्क करने का मौका मिलेगा। अगर आप मान लीजिए आगे बढ़ के अपना क्लिनिकल सेटअप खुद का करना चाहते हैं, तो उस केस में भी आपको ये फायदा होगा कि आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, बहुत सारा एक्सपीरियंस मिलेगा, और एज अ जॉब आपको ऑफकोर्स पैसा भी मिलेगा और आप उसके साथ साथ एक्सपीरियंस भी गेन कर पाएंगे। तो पीजीडीएमएच का कोर्स इस तरह से रहता है। तो ये हमने कुछ बात करी इस कोर्स के बारे में, और इसके अलावा ये ओनली 13 रीजनल सेंटर एंड स्टडी सेंटर में ही अवेलेबल है। जैसे आप ये सोचे कि ये कोर्स मैं जो हूँ किसी भी स्टडी सेंटर से कर सकता हूँ, नहीं, इसके स्टडी सेंटर रीजनल सेंटर लिमिटेड है, और कुल मिलाकर टोटल 13 ऐसे स्टडी सेंटर और रीजनल सेंटर्स हैं जो इस कोर्स को अलाउ करते हैं अपने सेंटर से कराना। दिल्ली की अगर हम बात करें तो दिल्ली क्योंकि कैपिटल सिटी है, तो दिल्ली में इसके सेंटर्स अवेलेबल है, 2 जगह है, नोएडा में भी एक है और उसके बाद फिर और जगह पर भी है, बेंगलोर वगैरह में भी इसके सेंटर्स हैं। तो और डिटेल्स के लिए आप इसकी वेबसाइट पे जाके इसके पूरे डिटेल्स ले सकते हैं। अगर फायदे नुकसान की बात करें तो ये कोर्स काफी अच्छा है। 1 साल आपको कहाँ जाता है पता भी नहीं चलता, इतने में आपका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाता है। इंटर्नशिप इसमें मैंडेटरी होती है। मैं आपको और बताते चलूँ लास्ट में एक बात कि इंटर्नशिप बहुत इंपॉर्टेंट होती है इसमें करना, और इसकी इंटर्नशिप को आप यूं ही नहीं कर सकते कि जैसे कई बार बच्चे सोचते हैं कि हम घर बैठे इंटर्नशिप कर लें या शॉर्ट में कर लें। नहीं, इसमें आपको इंटर्नशिप अच्छे से करनी जरूरी है, तभी वो आपकी लर्निंग का एक हिस्सा भी बन पाएगा। तो आई होप मैंने काफी सारी चीजें पीजीडीएमएच के बारे में बता दी हैं, कुछ मिस नहीं किया है। एंड स्टिल इफ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन ड्रॉप इन द कमेंट्स एंड आई विल आंसर यू देयर। और आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर दीजिएगा, एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।